हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और बेबी हेल्दी टिप्स के साथ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि न्यूबॉर्न बेबी को देखभाल किस तरीके से किया जा सकता है, किन किन बातों का हमें ख्याल रखनी है जिससे बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके घर में अभी छोटे बच्चे हैं या फिर 0 से 3 मंथ के बेबी हैं। अक्सर नई पेरेंट्स जो बनते हैं उन्हें थोड़ी घबराहट सी होती है कि हमें किस तरह की न्यूबॉर्न बेबी यानी नवजात शिशु का ख्याल रखना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है। तो ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात है मदर्स के लिए। जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं या फिर करा रहे होते हैं तो उस केस में आपको प्रॉपर तरीके से बच्चे को फीडिंग करानी है। हर 2-2 घंटे में न्यूबॉर्न बेबी को फीडिंग ज़रूरी होती है। अगर आप बच्चे को फॉर्मूला दूध दे रहे तो उस केस में भी, क्योंकि कई मदर्स की ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छी नहीं होती है, उनके कारण अपने बच्चे को वो फॉर्मूला दूध देते हैं। तो उस केस में भी आप अपने बच्चे को हर 2-2, 3-3 घंटे में उठाइए और उसे अच्छे प्रॉपर तरीके से फीडिंग कराइए, ताकि बच्चे आराम से दूध पी लेंगे तो वो आराम से प्रॉपर तरीके से सो भी जाएंगे। 2 से 3 घंटा फीड कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में बहुत कम फीड करता है, जिसकी वजह से उनका पेट भी नहीं भर पाता है और न्यूबॉर्न बेबी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो आप उन्हें हर 2-2, 3-3 घंटा में उठाइए। अगर बच्चा नहीं उठ रहा है तो आप उनके कान के पीछे गुदगुदाइए, क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी नहीं उठते हैं। 0 से 3 मंथ के बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं। जब भी आप बच्चे को फीडिंग कराने उठा रहे होते हैं तो उसे अचानक से मत उठाइए, पहले उसको आहिस्ता आहिस्ता उठाइए। अगर नहीं उठ रहा है तो बच्चे के कान के पीछे गुदगुदाइए, पैर के तलवे के नीचे गुदगुदाइए या फिर पीठ पर थपथपाइए। इस तरह हल्के हाथ से उठाइएगा तो बच्चे आराम से उठेंगे और वो आराम से फीड कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर न्यूबॉर्न बेबी बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो इस केस में आप उन्हें इस तरह फीड करा सकते हैं। बच्चे को इससे कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगी और वो आराम से सो पाएंगे। अब हमें दूसरी बातें को ध्यान रखनी है। जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं उसके बाद उन्हें ज़रूर ढकार दिलाइए। जब बेबी फीड करता है तो वो उसके साथ साथ हवा भी ले लेता है, जिससे ये पेट के अंदर गैस भर जाती है, जिससे बच्चे इसे परेशान हो जाते हैं। और अगर बच्चे के दूध पीने के बाद अगर आपने उन्हें प्रॉपर तरीके से ढका नहीं दिलाया है तो बच्चे उन्हें उल्टी कर देते हैं। इसलिए जब भी बच्चा फीड करता है उसके बाद उसे आप तुरंत ढकार दिलाइए। ढकार दिलाना बहुत ही आसान है। आप अपने बच्चे को अच्छे से अपने कंधे पर लेटाइए, उसके बाद उसके हल्के हाथे से पीठ को थपथपाइए। इससे बच्चा 10 से 15 सेकेंड में आराम से ढकार ले लेगा। बच्चा ढकार लेने में थोड़ा टाइम लेते हैं, पर आप उसे प्रॉपर तरीके से ढकार दिलाइए। उसके बाद आप उसे बेड पर लेटाइए। अगर ऐसा नहीं करिएगा तो बच्चा तुरंत दूध को उल्टी कर देते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ कि नवजात बेबी यानी न्यूबॉर्न बेबी को हमें किस तरह संभालना है। जो न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं उनके गर्दन बहुत ही नाजुक रहती है, अभी वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी हम बेबी को उठाते हैं तो आप उनके गर्दन के नीचे अपना हाथ रखिए और उन्हें सपोर्ट देकर गोद में उठाइए, क्योंकि बच्चे को सपोर्ट देकर उठाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को उठाने के बाद आप उन्हें ज़्यादा मत मूवमेंट कराइए। अगर घर में बच्चे के रिलेटिव्स भी आ रहे हैं तो आप उनके गोद में जब बच्चे को देते हैं तो उन्हें भी बोलिए कि बच्चे को ज़्यादा हिलाना नहीं है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कराना है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे को आप सपोर्ट देकर उठाइए, उससे ज़्यादा मूवमेंट मत कराइए। तो इन बातों को मदर्स को अक्सर ध्यान रखने के बच्चे को रिलेटिव्स किस तरह उठा रहे हैं या फिर आप किस तरह उठा रहे हैं, क्योंकि जो छोटे नवजात बेबी होते हैं उनके शरीर का पार्ट बहुत ही डेलिकेट्स रहते हैं, बहुत ही नाजुक रहते हैं। तो ध्यान देने की बात है। और जब भी आप बच्चे को गोद में लेते हैं तो आपका हाथ धुले रहना चाहिए, सैनिटाइज रहना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने बच्चे को गोद में उठाइए। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं उसकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव रहती है और उन्हें इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। तो आप अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज करके तब बच्चे को उठाइए। चौथी बात है कि छोटे बच्चे दिन रात में बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो जब भी वो सो रहे होते हैं तो उस वक्त आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करनी है। जब आपको फीडिंग करानी हो उस वक्त ही आप उसे उठाइए, उसके बाद उन्हें वापस सुला दीजिए। या फिर जब बच्चे ने डायपर गीली की हो या फिर यूरिन पास करके नेपी गीली कर दी हो तो उस केस में आप बच्चे को उठा सकते हैं। बच्चे को सोना बहुत ज़रूरी है उसके सेहत के लिए। जितना ज़्यादा बच्चा सोएगा उसका हेल्थ में उतनी ही चेंजेस होगी। और ध्यान रखें कि जब भी बच्चा को आप सुला रहे तो उसके आसपास के इन्वायरमेंट बहुत ही शांत होनी चाहिए। आप बच्चे को जिस रूम में सुला रहे हैं उस रूम का माहौल बहुत ही शांत रहनी चाहिए, बिल्कुल शोर शराबा नहीं रहनी चाहिए। जब भी बच्चा सो रहा है तो आप उनके इन्वायरमेंट को शांत करके ही रखें। इससे बच्चे आराम से सोएंगे, उनकी नींद भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि बच्चा का नींद नहीं पूरे होने से वो रोने लग जाते हैं।
और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप बच्चे को डायपर पहना रहे हैं या फिर कपड़े की नेपी पहना रहे हैं और वो गीली हो गई और आपने चेंज करने में थोड़ी सी देर लगा दी तो बच्चे को इससे ठंड लग जाएगी, जिससे बच्चा बीमार हो सकता है या फिर बच्चे को इससे रेसेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ध्यान रखें कि बच्चे की नेपी और डायपर को टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, तो बच्चे को रेसिस ना हो, ठंड ना लगे। तो इन सभी परेशानी से बचाने के लिए आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। बच्चे को टाइम टू टाइम डायपर पहनाते रहिए, चेक करते रहिए, और रेसिस ना हो इसके लिए आप कोकोनट ऑयल या फिर रेसिस क्रीम उस जगह लगाएं। उसके बाद बच्चे को नेपी या फिर डायपर पहनाएं। तो इस तरह आप अपने बच्चे को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि छोटे बच्चे को नहलाते वक्त किन किन बातों को हमें ध्यान रखनी है। अगर बच्चे की गर्भनाल नहीं गिरी हो, यानी बर्थ के कुछ दिन तक उनकी नाभि नहीं सूखी हो, तो उस केस में आपको उन्हें नहीं नहलाना है। बस उन्हें साफ पानी और अच्छे कॉटन के कपड़े से पोंछे। जैसे ही बच्चे की नाभि से गर्भनाल सूखकर गिर जाए उसके बाद आप उसे नहला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या बच्चे को हम रोज़ रोज़ नहला सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आपका बच्चा स्वस्थ है, हेल्दी है, तो उस केस में आप अपने बच्चे को रोज़ नहलाइए। इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अगर आपके बच्चे का हेल्थ ठीक नहीं है तो उस केस में आप बच्चे को रोज़ नहीं नहला सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जब भी छोटे बच्चों को आप नहला रहे होते हैं तो मदर्स को किन बातों को ध्यान रखनी है। बच्चे के कान के पीछे की वाली एरिया, उनके हाथ और पैर में जो कट्स बन जाती है उसको अच्छे से साफ़ करिए। उनके सिर में बहुत सारी पपड़ी जम जाती है तो उसको भी आप अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करिए। तो इन बातों को आपको ध्यान देनी है जब आप बच्चे को नहला रहे होते हैं, जब आपका बच्चा छोटा रहता है उस केस में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे के नेल्स को हम किस तरह केयर कर सकते हैं 0 से 1 मंथ के बीच में। 0 से 1 मंथ के बच्चे को नेल्स के काटने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपका बच्चा 1 मंथ से बड़ा हो जाता है उसके बाद अपने बच्चे के नेल्स को काट सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे की अक्सर आदत रहती है कि वे अपने हाथ को मुंह के अंदर डालते हैं और बच्चा का नेल्स बड़ा हो जाए तो उसके थ्रू बच्चे के मुंह के अंदर गंदगी घुस जाती है। तो आप टाइम टू टाइम हफ्ते में नेल्स कट करते रहिए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे की जो नाभि होती है, जिसे हम गर्भनाल बोल सकते हैं, उस जगह हमें कुछ भी अप्लाई नहीं करनी है, ना ही उस जगह को गीला रखना है जब तक वह सूखकर अपने आप ना गिर जाए, क्योंकि ये बर्थ के बाद अपने ही आप नेचुरल तरीके से सूख के गिर जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं इसमें तेल लगाते हैं या फिर इसमें कोई क्रीम लगाते हैं या फिर पाउडर लगाते, तो आपको बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए बिना इस जगह पे कुछ अप्लाई नहीं करनी है जब तक आपके डॉक्टर कुछ कंसल्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस से बच्चे के बर्थ के बाद अपने आप ये गिर जाती है। बस आपको ध्यान रखनी है कि इस जगह को गीला ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है बेबी मसाज। तो न्यूबॉर्न बेबी को मसाज ज़रूरी होती है। जब भी आप बेबी को मसाज करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी को, तो उस वक्त आपको ध्यान रखने कि बेबी को आप हल्के हाथ में मसाज करें। ज़्यादा प्रेशर देकर बच्चे को मसाज नहीं देनी है, क्योंकि बच्चे के शरीर बहुत ही नाजुक होते हैं। उन्हें हल्के हाथ से ही मसाज करिए। अब हम बात करते हैं कि बच्चे को किस ब्रांड के ऑयल से बेबी मसाज दे सकते हैं। तो आप बच्चे के वेदर के अकॉर्डिंग ऑयल को डिसाइड करिए। सर्दी के मौसम है तो आप सरसों का तेल से मसाज कर सकते हैं और गर्मी के मौसम है तो आप कोकोनट वर्जिन ऑयल से मसाज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टमी टाइम। टमी टाइम का मतलब क्या होता है। तो टमी टाइम का मतलब होता है आप अपने बच्चे को पेट के बल लिटा दीजिए बेड पर। अगर आपका बच्चा 3 मंथ्स का हो गया है तो उसे टमी टाइम ज़रूर दीजिए, पेट के बल ज़रूर लेटाइए। तो चलिए जान लेते हैं टमी टाइम के ऐसे 3 फ़ायदे। तो पहला फ़ायदा है कि अगर बच्चे को पेट में गैस हो गई तो आप उसे टमी टाइम दीजिए, इससे बच्चे के पेट से गैस आसानी से निकल जाती है। दूसरी बात है कि बच्चे खुद के गले को कंट्रोल करने सीखते हैं। तीसरी बात है कि बच्चे के गले के जो मसल्स रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं। तो आप अपने बच्चे को टमी टाइम ज़रूर दीजिए। और टमी टाइम जब भी बच्चे को दे रहे, पेट के बल लिटा रहे, तो उस वक्त मदर को उनके आसपास ज़रूर रहना है। बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उन्हें तुरंत पलट दीजिए। अब हम बात करते हैं कि बच्चे के जो कपड़े होते हैं, उनके जितने भी खिलौने, टॉयस रहते हैं या फिर उनके आसपास जितने भी चीज़ रहते हैं वो किस तरह रहनी चाहिए। तो जब भी बच्चे के कोई भी सामान आप यूज़ करते वो प्रॉपर अच्छे तरीके से धुले रहने चाहिए, साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, सैनिटाइज रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो स्किन रहती है ना वो बहुत सेंसिटिव रहती है। तो बच्चे को इससे इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चे के इन्वायरमेंट को आप साफ़ सुथरा, साइलेंट, और उनके जो कपड़े रहते हैं, उनके जो टॉय रहते हैं, उनको अच्छे से साफ़ सुथरी रखनी है। और आप बच्चे की जो भी प्रोडक्ट लगाने में यूज़ करें वो अच्छे ब्रांड की रहनी चाहिए। तो इन सभी बातें को ध्यान रखनी जो भी न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं या फिर बनने वाले हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का ख्याल हमें ही खुद रखना है, बच्चे को हमें किस तरह रखना है। तो इन सभी सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दी हूँ। आई होप ये वीडियो आपके बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की हेल्दी टिप्स की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले अपडेट होते रहे। तो मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में एक और बेबी हेल्दी टिप्स के साथ।